बगैर कोई जायज शिकायत के 4 वोट कैंसिल किए गए, जो कि उचित नहीं थे। मैंने खुद एक वोट जो हमारे परमवीर सिंह एमएलए टोहाना का था, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी वीडियो रात को देखी और आप सब भाई देखेंगे, कोई कह ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति को गलती हो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखाया, होल्ड करके वापिस आ रहे थे, कहीं सीक्रेसी लीक हो गई। जबकि भाजपा का जो गौरव गौतम जो मंत्री है पलवल से, वो खुद अपनी सीट से बाहर निकल कर देखने की कोशिश कर रहे थे। परमवीर सिंह ने नहीं की गद्दारी, कई दूसरे विधायकों ने भी नहीं की गद्दारी। परमवीर का वोट जानबूझकर कैंसिल किया गया, उस वोट को कैंसिल करने का कोई तुक ही नहीं था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं ये बात स्वीकार की है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का। राव नरेंद्र सिंह ने 17 मार्च को अपने गृह जिले नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, सीधे सीधे कहा कि लोकतंत्र हारा है इस चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार बेशक जीत गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से विधायकों की वोट चोरी करने की पूरी कोशिश की। और किस अंदाज में राव नरेंद्र ने बताया है वह आप पूरा विस्तार से एक बार सुन लीजिए, इसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। और सच्चाई भी है, कोई आरोप नहीं है कि वोट चोर इनका मुख्य हथियार है। पहले ऑपरेशन लोटस होता था, सरकारें चुराई जाती थी। हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी का कार्यक्रम हुआ आपके सामने, और अब जहां 37 विधायक कांग्रेस के पास थे, इन लोगों ने वोट चोरी करके एमएलए की वोटों की चोरी करने की कोशिश की। आपके सामने 5 वोट क्रॉस वोटिंग कराए गए और 4 वोट कैंसिल करे। अधिकारियों पे पूरा इनका दबाव था, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के ऊपर पूरा प्रेशर था, और बगैर कोई जायज शिकायत के 4 वोट कैंसिल किए गए, जो कि उचित नहीं थे। मैंने खुद एक वोट जो हमारे परमवीर सिंह एमएलए टोहाना का था, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी वीडियो रात को देखी और आप सब भाई देखेंगे, कोई कह ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति को गलती हो। उन्होंने गए अपना वोट अधिकृत एजेंट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखाया, होल्ड करके वापिस आ रहे थे, कहीं सीक्रेसी लीक हो गई। सीक्रेसी लीक वो होती है तो दूसरों को दिखाया जाए कि सब देखिए मैंने वोट डालना है, वो तो लीक है। एक आदमी जगह अपने एजेंट के पास खड़ा होकर दिखा रहा है, जबकि भाजपा का जो गौरव गौतम जो मंत्री है पलवल से, वो खुद अपनी सीट से बाहर निकल कर देखने की कोशिश कर रहे थे। सही मायने में अगर गलती थी तो बीजेपी के एजेंट की गलती कही जाएगी कि उनको नहीं देखना चाहिए। जब कांग्रेस कोई वोटर आ रहा है, कांग्रेस के अधिकृत एजेंट के पास जा रहा है, तो वो भाई क्यों दिखा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो अधिकृत एजेंट थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री पीके हरिप्रसाद जी, उन लोगों ने कभी एक की तरफ भी नहीं गए, किसी को झांकने की कोशिश नहीं की। तो एक तो इस तरह का प्रयास किया गया, 4 वोट जानबूझ कैंसिल किए गए, और 5 वोट जो क्रॉस वोटिंग जो कराई गई है, वो सीधे सीधे एक तरह से आपका धनतंत्र का कहा जाए या सत्ता का दुरुपयोग कहा जाए, वो आपके सामने खेल हुआ। 37 में से 28 वोट कांग्रेस के पक्ष में आए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा के बहादुर ईमानदार विधायकों को, जिनके बलबूते पे हमारा राज्यसभा का सांसद और तमाम सीनियर नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं कि आम जनता से उन्होंने चुन करके भेजा है, आदमी भेजा हमारे पास में। इसी तरह पहले प्रदेश कांग्रेस के चुनाव के अंदर ओबीसी से सौंपी गई, और अब ये एक ऐसी समाज को दी गई। इस तरह बात करके सबको काम करने, कांग्रेस सबको साथ आप सब साथियों से बताने का कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेल जो खेल रही है, जनतंत्र का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है, और बाबा साहब का बनाए हुए संविधान का उल्लंघन कर रही है, उसका अपमान कर रही है। तो ये सब बातें मीडिया के माध्यम से, जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, देश की जनता के सामने जाना चाहिए वे किस तरह कार्य किए हैं। और मैं परमात्मा की तरफ से हम आभारी है कि लोगों की आवाज़ सुनी गई, लोग हरियाणा की जनता की, कांग्रेस की लोगों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है सही मायने के अंदर, और धनतंत्र की हार हुई है, जो बाहुबली पैसे के बल के ऊपर इस सीट को छीनना चाहते थे। दोस्तों, राव नरेंद्र की बात आपने सुनी। 5 वोट जो क्रॉस हुई और 4 वोट जो रद्द हुई, विशेष रूप से जो वोट रद्द हुई है उनको लेकर के राव नरेंद्र का ये कहना है कि जो चुनाव अधिकारी की भूमिका है, रिटर्निंग अधिकारी की जो भूमिका है, उन्होंने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, उन पर भारी दबाव था। यानी सीधे सीधे राव नरेंद्र का ये कहना है कि अधिकारी भारी दबाव में काम कर रहे हैं, और इसी कारण इस दबाव में आकर के ही कांग्रेस के विधायकों के वोट रद्द किए। कर्मवीर वोध की बड़े अंतर से जीत होनी थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी की वजह से, आरओ की वजह से, रिटर्निंग ऑफिसर की वजह से
उन पर भारी दबाव था, उन्होंने निर्णय सही नहीं किया, उन्होंने ऐसे वोट भी रद्द कर दिए जिन्हें रद्द करने का कोई तुक नहीं था। इसी कारण मामूली अंतर की जीत कांग्रेस की हुई। राव नरेंद्र का कहना है कि हम गनीमत मानते हैं कि मामूली अंतर से भी जीत हो गई, वरना भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकतंत्र का चीरहरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, आप राव नरेंद्र सिंह के आरोपों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।